Good morning everyone. Welcome to online class of CR International School. Now अब तक हमने 3.2 कंप्लीट हो गए थे, हमारे चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Now let's move towards our next exercise, that is exercise 3.3. कुछ भी नया नहीं है, वही सेम चीज़ है, only 2 questions are there. So let's start. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है in which quadrant or on which axis the following points -2, 4, 3, -1 and these points lie. Clear? Verify by locating on Cartesian plane. कहता है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास जो गिवन पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे. क्लियर? पहले तो आपको सिंपल उनको देख के बताना है. ठीक, फिर अपना जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई करो कार्टेशियन प्लेन पे. कार्टेशियन प्लेन मतलब भाई अपना ग्राफ है, उसपे वो पॉइंट्स प्लॉट करके. ठीक है, अब देखो कैसे करोगे. हमें पता है कि अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन में कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स है. 1, 2, 3, 4. और इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स. ये सबको पता है. ठीक, अब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड के अंदर क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. यही पढ़ा था हमने. ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे. जैसे पहला पॉइंट है -2, 4. ठीक, तो हमने क्या देखा, x की वैल्यू माइनस आ रही है और y की वैल्यू आ रही है प्लस. तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर? पहले जस्ट आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना है. ऐसे ही 3, -1 मतलब x पॉजिटिव है और y कैसा है? नेगेटिव. x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट मीन्स विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. ये रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज -1, 0. अब आप ध्यान दीजिए, -1, 0 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया यहाँ पे? y कोऑर्डिनेट 0 है. इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे. उल्टा होता है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे. इट मीन्स इट विल लाई ऑन x एक्सिस. क्लियर? नेक्स्ट इज 1, 2. x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट मीन्स it will lie on first quadrant. Clear? Next is -3, -5. x नेगेटिव y नेगेटिव, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर? ये तो हमने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको बता दिया कि कौन सी एक्सिस या फिर कौन से क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट्स लाई करेंगे. ठीक है, अब इसने बोला है वेरीफाई बाय लोकेटिंग ऑन कार्टेशियन प्लेन. आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, मैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ. ठीक, अब हमने जितने भी ये पॉइंट्स है अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं और चेक करना है कि हमारे रिजल्ट सही भी है या नहीं है. ठीक, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? एक एक्स एक्सिस और यहाँ पे हो गई वाई, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ तक ले लेते हैं. वाई पे भी 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे. -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5. क्लियर? अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? -2, 4. x इज -2, y इज 4. x की वैल्यू -2 यहाँ तक पहुँच गए. फिर y की वैल्यू 4, मीन्स ऊपर कितना उठना है हमें? 4 तक. तो यहाँ तक चलोगे, यही पॉइंट आएगा. ये पॉइंट आ गया -2, 4. कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है. हमने यही कहा था, वेरीफाई हो गया. ठीक, ऐसे ही 3, -1 मतलब x की वैल्यू 3. पहले कितना? चलो x = 3. फिर y की वैल्यू -1. फिर नीचे -1 मतलब नीचे जाना है. नीचे कितना जाना है? -1 तक. ये तक बनेगा. ये हो गया 3, -1. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. 1, 2, 3, 4 फोर्थ क्वाड्रेंट है. ये वेरीफाई हो गया ये भी. ठीक, नेक्स्ट इज -1, 0 मतलब x = -1, y = 0. ये पॉइंट रहेगा. x = -1, y = 0. ठीक, कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस. हो गया ये भी वेरीफाई. क्लियर? नेक्स्ट इज 1, 2 मतलब x = 1, y = 2. x = 1 यहाँ तक चले और y = 2 मतलब ऊपर कितना उठना है हमें?
1,2 ये बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया वेरीफाई, क्लियर। नेक्स्ट इज -3, -5, मतलब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। x इज इक्वल्स टू -3 अगर चले, फिर y इज इक्वल टू -5, मतलब नीचे कितना आना है हमें? -5 तक। तो -3, -5 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया वेरीफाई, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपनी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, फिर आपको वेरीफाई करना है इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते हैं प्लॉट द पॉइंट्स x, y, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट बताइए हमें, ठीक। गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, प्लेन मतलब अपना कार्टेशियन प्लेन, मींस यू हैव टू यूज योर ग्राफ। ग्राफ यूज करके आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस, मतलब कि जो आपके पास ग्राफ में एक ब्लॉक होता है उसको आपके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 लेना है या 2 लेना है या 10 लेना है, ठीक। मतलब जो गैप है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस, ठीक है। तो हम 1 1 का गैप ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर मेरे को 1 2 8 यही दिख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -1 -2 -3, ठीक। अपने पॉइंट्स हमने ले लिए, पर 1 का गैप ले लिया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को, ये टेबल है, टेबल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, देखो आप ऐसे पढ़ेंगे इस टाइप से, ठीक। ये पहला पूरा का पूरा एक का कोऑर्डिनेट है, ठीक। जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू कितनी है 8, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं -2, 8, क्लियर। पढ़ेंगे कैसे? इस टाइप से x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल टू 8। अब देखो x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2, मतलब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। लेकिन y की वैल्यू कितनी 8, अब यहाँ से कितना ऊपर उठना है हमें 8 तक, यहाँ तक पहुँच गए। ये जो पॉइंट आया ये क्या आ गया -2, 8, क्लियर। एक पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकेंड -1 और 7, इसका मतलब कैसे रीड करोगे इसको? -1, 7, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी 7, कहाँ तक उठना है इसको 7, तो ये पॉइंट आ गया -1, 7, क्लियर। नेक्स्ट इज 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -1.25। देखो x की वैल्यू 0, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा ये? y एक्सिस पे, ये बात समझ में आ गई। और y एक्सिस पे पॉइंट क्या रहेगा -1.25, तो ये ओरिजिन ये -1, ठीक। अब -1.25 -1 और -2 के बीच में रहेगा, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 10 आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी, ठीक। तो उसके बाद 1 2 2 तक पहुँच गए, फिर 5 पे भी जाना है, 2 के बाद देखो ऐसे है ये, यहाँ पे आएगा -1 और ये आ गया -2, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स दिखेंगी, ठीक। दीज आर 10 इन नंबर्स, ठीक। अब जो यहाँ ये वाली लाइन होती है ये होती है -1.1, नेक्स्ट होगी -1.2, क्लियर। नेक्स्ट कितना होगा -1.3, ठीक है। लेकिन हमें क्या प्लॉट करना है -1.25, तो -1.25 कहाँ लाई करेगा? -1.2 और -1.3 के मिड में लाई करेगा, तो कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला, क्लियर। मतलब -1.2 कहाँ लाई करेगा? -1.2 और -1.3 के मिड में, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना आ गया हमारे पास 0, -1.25, क्लियर। नेक्स्ट इज 1, 3, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये बनेगा 1, 3, ठीक। नेक्स्ट इज 3, -1, मीन्स x की वैल्यू 3 तक चले और y की वैल्यू -1, नीचे कितना आ जाए -1 पे, तो ये पॉइंट कितना आ गया 3, इसको आप प्लॉट करोगे अपने ग्राफ पे, ठीक। ग्राफ सबको प्लॉट करना आना चाहिए, पूरा का पूरा एक पॉइंट प्लॉट होता है 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, x और y कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक पॉइंट प्लॉट होता है। पहले x के अलोंग चलो जितना बोला है, फिर उसके बाद y के अलोंग चलो, पॉजिटिव है तो ऊपर चलो, नेगेटिव है तो नीचे की साइड, क्लियर। चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का।
सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा और इसके ग्राफ सबको आ जाना चाहिए कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है।